नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। क्या चीज़ के ऊपर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की एडिशन के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? प्रॉपर्टी को कई बार लॉस भी बोला जाता है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ रैशनल नंबर फॉर एडिशन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर फॉर एडिशन। क्या होता है? वाइल एडिंग 3 और मोर रैशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर बट देयर सम रिमेन्स द सेम। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इन जनरल ए बाई बी ये एक रैशनल नंबर है, सी बाई डी एक दूसरा रैशनल नंबर है और ई एफ बाई एफ ये एक तीसरा रैशनल नंबर है। यहाँ पे 3 रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? पहले और दूसरे को एक ग्रुप में लिखा और तीसरे को ग्रुप से अलग। अब इसका टोटल निकालेंगे। अब फिर क्या करेंगे? इस पहले वाले को अलग कर देंगे, बाकी के 2 को एक ग्रुप में करेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर में ऐड किया जाता है, उसके बाद ब्रैकेट रिमूव होने के बाद फिर बाद वाले नंबर के साथ ब्रैकेट के अंदर में जो निकलेगा इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? पहले इन ब्रैकेट के नंबर में जो है इसको ऐड करेंगे, यहाँ से जो रिज़ल्ट निकलेगा उसको इसके साथ ऐड करेंगे या इसको उसके साथ ऐड करेंगे। मैटर इज सेम। तो यहाँ पे ब्रैकेट का बात है। ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन। एसोसिएशन माने उनको ऑर्डर का अपना जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को चेंज करेंगे। कैसे ग्रुप को चेंज करेंगे? एक तो है कि इनको किसी को ग्रुप करने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों के बीच में ए बाई बी के प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ अब ऐड करो, ये एक दूसरा चीज़ हो गया। लेकिन अगर हम इसको ग्रुप वाइज ऐड करते हैं तो क्या होगा? पहले फर्स्ट एंड सेकेंड को एक ग्रुप में रखा और उसके बाद थर्ड वाले को ग्रुप से बाहर। इसमें ऐसे में क्या किया? पहले वाले को ग्रुप से बाहर, बाकी दोनों को ग्रुप के अंदर में। आइए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज a इक्वल टू 4/17 ये एक रैशनल नंबर है जिसको हमने a लिखा है। 5/17 ये एक दूसरा रैशनल नंबर है जिसको हमने b लिखा है। 6/17 ये एक तीसरा रैशनल नंबर है जिसको हमने c लिखा है। अब देखते हैं इसको क्या करते हैं। पहले a प्लस b को एक ग्रुप में रखा ब्रैकेट के अंदर में और c को ग्रुप से बाहर, और उसके बाद ऐड करेंगे। तो a और b क्या है? a है 4/17 और b है 5/17 इज इक्वल टू कितना होता है? चूँकि नीचे 17 सेम है, लिखे नीचे यहाँ पे 17 और ऊपर में 4 + 5 9। तो इन दोनों का a प्लस b ऐड करने से कितना मिला? 9/17। अब 19/17 को किसके साथ ऐड करेंगे? c के साथ। a प्लस b ब्रैकेट में ये जहाँ पे था इसका a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर में, ब्रैकेट के बाहर c, और ब्रैकेट के अंदर में a प्लस बी हमें क्या मिला है? 9/17। इसको किसके साथ जोड़ेंगे? c के साथ। c कितना है? 6/17 जोड़ दिया। नीचे में 17 सेम है, मैं लाइक फ्रैक्शन है तो उसमें ऐड कर दिया 17 और ऊपर में 9 + 6 15/17। तो इस तरह से हमने क्या किया? इस दर में a प्लस बी को एक पहले ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का अलग से टोटल निकाला, उस टोटल के साथ हमने c को ऐड किया। इस तरह से करने से हमें कितना मिला? 15/7। अब हम देखते हैं कि पहले वाले को ग्रुप से बाहर कर देंगे और जो दूसरा नंबर था b प्लस c इसका ग्रुप बनाएंगे। तो पहले किसको सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हमने क्या किया था? a प्लस बी पहले किया था, उसके बाद a प्लस बी का जो रिज़ल्ट आया उसके साथ c का। अब क्या करेंगे? अब b प्लस c का ऐड करेंगे, इसके साथ जो रिज़ल्ट आएगा फिर एक उसके साथ a को ऐड करेंगे। ऐसे में b प्लस c क्या है? b है 5/17 प्लस c है 6/17। नीचे में 17 तो ऐड करने में हमें आसानी होगी। हमने यहाँ पे 17 लिखा, ऊपर में 5 + 6 कितना होता है? 11। तो ये हमारा b प्लस c कितना हो गया? ये जो ग्रुप में है पहला ग्रुप ब्रैकेट के अंदर में b प्लस c, ये हमारा रिजल्ट आया 11/17। अब इसको क्या करेंगे? a के साथ ऐड करेंगे। a क्या है? 4/17। अब 4/17 प्लस 11/17 कहाँ से आया? b प्लस c को ऐड करके।
तो अब टोटल कितने, नीचे में 17 ऊपर में 4 + 11 = 15। हम देखते हैं कि दोनों तरफ से नंबर हमारा सेम है। हम चाहे a + b को ग्रुप करना के उसको जोड़ने के बाद उसके सम के साथ c को जोड़ें, या b + c को एक साथ जोड़ के उसका जो सम होगा उस सम को a के साथ जोड़ें। इन एनी केस हमारा रिजल्ट सेम मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव माने ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी का मतलब रैशनल नंबर में हम अपने ज़रूरत के हिसाब से किसी भी नंबर को, एक तो ये गिवन ऑर्डर है a/b, c/d, e/f। ये क्या है? ये ऑर्डर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस ऑर्डर में जोड़ने का, हम इस ऑर्डर में भी जोड़ सकते हैं और हम अपने से भी ऑर्डर बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक बार चेक कर लिया कि अगर हम अपने से ऑर्डर बनाते हैं कि हम तीनों को एक साथ नहीं करेंगे, किसी दो को एक साथ करेंगे और उसके जो सम निकलेगा उसके साथ तीसरा, तो ऐसा करने से क्या रिज़ल्ट में कोई अलग से डिफरेंस आएगा? तो हम देखते हैं कि नहीं, रिज़ल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव मीन्स ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। वाइल एडिंग 3 और मोर रैशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड। हम उसको ग्रुप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, किस ऑर्डर में जिसमें हमें सुविधा होगी करने में, ऐसा हम कर सकते हैं और इसमें रिज़ल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आइए प्रैक्टिस करते हैं। एक पहला क्वेश्चन आ गया, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये 3 रैशनल नंबर हैं, इनको ऐड करो और शो करो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि इनको पहले ग्रुप बनाओ, पहले इन किसी दो को एक ग्रुप बनाओ और उस ग्रुप का पहले उसको ऐड करो और वहाँ से जो सम निकलेगा उसके साथ थर्ड वन को जो अलग से सेपरेट था इसको करो। इस तरह से करते हैं। तो ये कैसे क्वेश्चन होता है? टू वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन ऑफ गिवन रैशनल नंबर्स वी हैव टू शो। हमें शो करना है। क्या शो करना है? कि पहले वाले को ब्रैकेट से, पहले वाले को ग्रुप से अलग इन दोनों नंबर को ग्रुप में रखा, ब्रैकेट के अंदर में सेकेंड और थर्ड को ग्रुप में रखा, इसको फिर इक्वल टू का साइन दिया। अब क्या हमने क्या किया? फर्स्ट और सेकेंड को ग्रुप में रखा और थर्ड वाले को अलग से कर दिया। हम पहले किसको ऐड करेंगे? ग्रुप के अंदर में, यानी ब्रैकेट के अंदर में जो होता है उसको पहले ऐड किया जाता है। यहाँ पे क्या है? पहले ब्रैकेट में क्या है? ये 7/10 + 11/20। दूसरे ब्रैकेट में क्या है? पहला वाला और दूसरा वाला। यहाँ पे थर्ड रैशनल नंबर सेपरेट हो गया, यहाँ पे फर्स्ट रैशनल नंबर सेपरेट हो गया। आइए इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसके लेफ्ट में कुछ नंबर है, इस इक्वल टू के साइन में राइट में कुछ नंबर है, तो इसके लेफ्ट वाले नंबर को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसका? इक्वल टू साइन का। इक्वल टू साइन का लेफ्ट हैंड साइड। आइए LHS, L फॉर लेफ्ट, LEFT माने बाएं तरफ, हैंड माने अपना जो हाथ होता है, अपने बाईं तरफ का नंबर, अपना माने इक्वल टू साइन का। तो ये बाईं तरफ का नंबर ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे? पहले इसको ऐड करते हैं। LHS को पहले सॉल्व करेंगे, यानी ये नंबर। तो पहले ग्रुप के अंदर में माने ब्रैकेट के अंदर का नंबर पहले सॉल्व किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जैसा है रिपीट कर दिया। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पहले है नेगेटिव डिनोमिनेटर। फर्स्ट काम क्या होगा? नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना। कैसे? माइनस का साइन 20 से हटा के 11 के आगे रख दिया और 10 पहले से ही पॉजिटिव है, तो यही 7/10 जैसा था वैसे ही कॉपी कर लिया, लेकिन यहाँ से माइनस का साइन 20 से हटा के 11 को दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब हमारा दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अब हम देखते हैं कि ये दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, 10 अलग 20 अलग। और 10 और 20 में क्या रिलेशन है? फैक्टर मल्टीपल रिलेशन है। कैसे? 10 × 2 20। तो हमने क्या किया? 10 × 2 किया, नीचे में इंटू 2, ऊपर में इंटू 2। ये जैसा है उसी को कॉपी कर लिया। ये तो पहले से ही कॉपी आ रहा है क्योंकि ये ग्रुप से बाहर है। पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे फिर इसका काम आएगा। अभी तक तब तक हम इसको
कैरी कर ठीक कॉपी करते जाएंगे, कॉपी करते जाएंगे, कॉपी करते जाएंगे। जब ब्रैकेट हटेगा तब इसका काम आएगा। तो अभी हम इसको एक पहले में तो जैसे नोटिंग किया, इसके बाद कैरी किया एक बार, फिर इसको अभी यहाँ पे कैरी किया। अब क्या होगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे एज एलसीएम ऑफ 10 एंड 20। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 10 एंड 20 के एलसीएम 20 है, तो ये जो 10 था उसको हमने 20 कर दिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको तो कॉपी करेंगे। अब इसके बाद 7 इंटू 2 14, ऊपर में 14 हुआ, नीचे में 20 हुआ। ये जैसा था वैसे ही कॉपी कर लिया, क्योंकि इसके नीचे में ये 20 जो है एलसीएम भी है और इसका मल्टीपल भी है, तो इस वाले फ्रैक्शन में अपना कोई काम इस स्टेज में नहीं था। तो अब क्या करेंगे, अब दोनों का सेम सेम हो गया है, अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। फिर से -4/5 कॉपी किया, प्लस का साइन दिया, ब्रैकेट दिया, 20 और 20 का कॉमन 20 यहाँ पे लिखा, और ऊपर में नंबर आएगा 14 प्लस -11 लिख दिया। 14 प्लस -11, -11 किस में रख दिया, एक ब्रैकेट के अंदर में कर दिया। क्यों कि थोड़ा प्लस और माइनस के बीच में डिफरेंस समझ में आता है। अब क्या करते हैं, जब ऐसा सिचुएशन होगा, इस प्लस का कोई कीमत नहीं है, ब्रैकेट का भी कोई कीमत नहीं है, हटाओ इनको, प्लस को हटाओ, ब्रैकेट को हटाओ, कितना हो जाएगा 4 - 11। अब 4 - 11 कितना होता है 3, मैंने इधर ऊपर में 3 नीचे में 20, और साथ में ब्रैकेट को भी हट जाएगा। अब इसके अंदर में कोई काम नहीं है, जो लास्ट माइनस का था वो भी हमने कर दिया। तो ब्रैकेट के अंदर अब कोई फंक्शन नहीं है। जब ब्रैकेट के अंदर में सारे फंक्शन हमने सॉल्व कर दिए, अब ब्रैकेट हम रिमूव कर सकते हैं। तो ऊपर में 3 लिखा, नीचे में 20 और ब्रैकेट हटा दिया। ये माइनस, इसको फिर से कैरी किया -4/5, और यहाँ से ब्रैकेट के अंदर से निकला 3/20। तो और ब्रैकेट, अब क्या होगा, अब इन दोनों को जोड़ेंगे। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए इन दोनों में क्या रिलेशन है, 5 और 20 में, 5 और 20 में, और एक तो पहले दोनों जो है 5 और 20 दोनों पॉजिटिव डिनोमिनेटर हैं। दूसरा क्या चेक करना है, 4 और 5 में कुछ कॉमन है कि नहीं, 3 और 20 में कुछ कॉमन है कि नहीं। 3 और 20 को प्राइम, 4 और 5 को प्राइम, कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। अब क्या चेक करेंगे, 5 और 20 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल रिलेशन है। ऐसा होने से क्या करना पड़ता है, 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कि 20 हो जाए, तो वो नंबर है 4। 5 इंटू 4 नीचे किया, इंटू 4 ऊपर में किया, तो इसमें हमारा कोई काम नहीं है। ये जो मल्टीपल वाला फ्रैक्शन है इसको जस्ट कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी कर लिया, रीज़न भी दे दिया हमने ऐसा क्यों किया, एज एलसीएम ऑफ 5 और 20 इक्वल टू 20, तो इसलिए 5 को 20 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया। चलिए अब ऊपर में कितना आया -16, इधर में नीचे में 20, यहाँ से इसको तो जस्ट कॉपी किया। अब क्या होगा, अब नीचे में भी 20, इधर में भी 20, तो यहाँ पे हम इनको ऐड कर सकते हैं। नीचे में 20 लिखा, ऊपर में -16 + 3, -16 + 3 दो अपोजिट नंबर्स, उसका मतलब सब्ट्रैक्ट होगा कैसे, 16 में से 3 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 13। 13 के आगे कौन सा साइन रहेगा, चूँकि नेगेटिव बड़ा था तो नेगेटिव का साइन रहेगा। तो अपने यहाँ से यहाँ LHS में हमारा रिजल्ट कितना निकला, LHS में हमारा, LHS माने लेफ्ट हैंड साइड में हमारा टोटल निकला -13/20। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या है, ब्रैकेट के अंदर में पहला और दूसरा, तीसरा ब्रैकेट से बाहर, इसी तरह से हमने क्या, अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर के नंबर सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर में क्या देख रहे हैं, पहला ही नंबर जो है माइनस का साइन डिनोमिनेटर के साथ है। क्या करेंगे, इस माइनस का साइन 5 से हटा के 4 को दे देंगे, तो 5 से हटा के 4 को दे दिया। अब हमारा 5 और 10 दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अब 5 और 10 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल, तो इसको क्या करेंगे, 5 को 10 करेंगे। कैसे, 5 इंटू 2 नीचे किया, इंटू 2 ऊपर में किया। इसको जस्ट कॉपी करेंगे क्योंकि इसमें हमने कोई काम नहीं किया है। ये जो है थर्ड वाला, इसको अभी कई स्टेज तक कैरी करना है, क्योंकि पहले ब्रैकेट रिमूव होगा तब इसका काम में आएगा। आप ऊपर में देख सकते हैं कि इसका काम कब आया था, यहाँ पे भी वही होने वाला है। तो एलसीएम ऑफ 5 और 10 इक्वल टू 10, रीज़न दे दिया हमने ऐसा क्यों किया, 5 इंटू 2 का। अब क्या करेंगे, नीचे में 5 इंटू 2 10, ऊपर में -4 इंटू 2 8। अब है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इधर में भी 10, इधर में भी 10, दोनों ही पॉजिटिव है, माइनस का साइन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो अब क्या करते हैं, नीचे में 10 लिखा,
यहाँ के ब्रैकेट के अंदर में नीचे में 10 लिखा, ऊपर में कितना आया -8 + 7, -8 + 7। इसको जस्ट थर्ड वाले को जस्ट कॉपी करना है, कर दिया। अब यहाँ से कितना आया, ये ऑपोजिट नंबर है इसलिए लेस होगा। 8 - 7 कितना आता है 1, बड़ा वाला 8 क्या था नेगेटिव, तो -1, ऊपर में -1 नीचे में 10। अब और अंदर में कोई काम नहीं है इसलिए ब्रैकेट को भी रिमूव कर दिया, ये ब्रैकेट हट गया। अब इस पूरे में से निकल के आया -1/10 प्लस, अब इसको कैरी करेंगे। अब क्या देखते हैं कि 10 भी पॉजिटिव 20 भी पॉजिटिव। अब क्या करना है, 10 और 20 में फैक्टर मल्टीपल वाला रिलेशन है, तो इसमें क्या करेंगे 10 को 20 बनाएंगे। कैसे, 10 × 2, तो 10 × 2 कर दिया, नीचे में भी ऊपर में दे दिया। क्यों ऐसा किया उसका भी रीज़न दे दिया। LCM ऑफ 10 and 20 = 20। अब यहाँ से कितना आया, नीचे में 20 ऊपर में -2। यहाँ पे इसको तो कॉपी करना है, कॉपी किया। अब क्या हो गया, नीचे में भी 20 इधर में भी 20, 20 के आगे भी कोई माइनस का साइन नहीं, यहाँ पे 20 के आगे भी कोई माइनस का साइन नहीं। ऐसे में हम इसको ऐड कर सकते हैं। नीचे में 20 लिखा, ऊपर में कितना आया -2 प्लस -11। जब इस नंबर में एक प्लस रहेगा और ऊपर के नंबर के आगे माइनस, इस प्लस को अवॉइड कर देंगे, इस प्लस को इग्नोर करेंगे, लिखेंगे नहीं, नोट नहीं करेंगे। अगर इसको नोट नहीं करते हैं तो ऊपर में नंबर आता है -2 -11, -2 -11 लिखा ऊपर में, नीचे में 20। ये दोनों नंबर क्या है, सेम, दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं। इसको कैसे रीड करेंगे, ऐड 2 नेगेटिव नंबर्स। तो कितना, चूँकि दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 11 + 2 कितना होगा 13, और चूँकि दोनों ही नेगेटिव हैं तो 13 के आगे माइनस का साइन। तो ये हमारे राइट हैंड साइड से ये आया। अब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से क्या आया था। लेफ्ट हैंड साइड में भी वही नंबर है जो राइट हैंड साइड में है, तो इसका मतलब हमने क्या किया, ये शो कर दिया कि हाँ, दिस वेरीफाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में हम अपना ग्रुप बदल सकते हैं, हम चाहे जिसको किन्हीं दोनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हमने क्या किया, पहले वाले को साइड कर दिया और बाकी दोनों का ग्रुप बनाया। दूसरे ये लेफ्ट हैंड साइड में किया, राइट हैंड साइड में किया, पहले और दूसरे का ग्रुप बनाया, तीसरे को साइड कर दिया, माने ग्रुप से बाहर कर दिया। इस तरह से ऐड करेंगे, चाहे इस तरह से ऐड करो चाहे उस तरह से, रिजल्ट सेम आएगा। और इसका मतलब दिस वेरीफाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं कि हम रैशनल नंबर को जब ऐड करेंगे, तीन या चार, जब भी जितने भी रैशनल नंबर से जब उनको ऐड करेंगे तब उनको हम आपस में ग्रुप बना सकते हैं। अब सवाल होता है कि ऐसा हम क्यों करेंगे, तो आगे जब आता जाएगा तब समझ में आएगा कि ऐसा हम क्यों करेंगे, क्या सीख रहे हैं और इसको कहाँ यूटिलाइज करेंगे। तो फिलहाल हम सीखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है सिर्फ यहाँ पे हमने LHS राइट लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व किया और उसके बाद RHS को सॉल्व किया। इक्वल टू के लेफ्ट वाले नंबर को LHS लिखते हैं और इक्वल टू के साइन वाले नंबर को, इक्वल टू के राइट वाले को लेफ्ट हैंड साइड। इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने सेम क्वेश्चन बस 3 डॉट देके लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया एज बोल के, बाकी सेम कॉपी है। अब राइट हैंड साइड को जब कॉपी करेंगे तब क्या लिखेंगे, एंड। तो 3 डॉट माने एज और एंड। लेफ्ट हैंड साइड को आप LHS की जगह में 3 डॉट बैठा दीजिए और राइट हैंड साइड में RHS की जगह में एंड लिख दीजिए, बाकी सेम है। ये लिखने का, आंसर देने का अलग अलग तरीका है। अब एक दूसरा नंबर लेते हैं। इसमें बोलता है जो है, इफ़ A = इतना, B = इतना एंड C = इतना है, देन वेरीफाई दैट A प्लस और B प्लस C का ग्रुप बनाया इक्वल टू A और B का ग्रुप बनाया, C को ग्रुप से बाहर रखा। पहले कितना रखा, A को ग्रुप से बाहर, B और C का ग्रुप बनाया, और राइट हैंड साइड में क्या किया, A और B का ग्रुप बनाया, C को ग्रुप से बाहर। इसको शो करो कि जो है दोनों में इसका इक्वल टू साइन हो सकता है कि नहीं। इक्वल टू साइन तभी होगा यहाँ पे जब इसका जो रिजल्ट निकलेगा, जब इसका भी वही रिजल्ट निकलेगा। आइए देखते हैं। हमने क्या किया,
इसका इस लेफ्ट हैंड साइड का जो टोटल मिला कितना -13/20, राइट हैंड साइड का कितना टोटल मिला -13/20। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये लेफ्ट हैंड साइड वाले का इक्वल बीच इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन यूज़ कर सकते हैं। क्यों? राइट हैंड साइड में भी वही का सॉल्व करने से भी वही वैल्यू मिला जो लेफ्ट हैंड साइड को वैल्यू मिला था, इसलिए इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो भी नंबर्स हैं इनका, इसी को बोलते हैं वेरीफाई। तो आइए देखते हैं, गिवन दैट ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना, वी हैव टू वेरीफाई दैट इस तरह का ग्रुप होगा। पहले बी प्लस सी का बना के ए को बाहर में, और इस तरह से उसके बाद ए और बी का ग्रुप होगा सी ग्रुप से बाहर। वी हैव टू वेरीफाई दैट इतना है, दैट इज इसका क्या मतलब होता है, दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन ऑफ गिवन रैशनल नंबर्स। वी विल शो दैट, हम शो करेंगे या वी विल क्या शो करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम क्वेश्चन है, खाली लिखने का तरीका अलग है, इसमें नंबर वही है, हाँ नंबर सेम नंबर, खाली लिखने का तरीका अलग अलग है। इसमें क्या है, क्वेश्चन में भी इफ़ ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू दे दिया गया है, तो हम उसमें उसी को ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। बहुत आसान है ये सब, बस खाली टोटल का देखना है। इसमें क्या है, शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी। सेम क्वेश्चन का अलग अलग स्टाइल है, मैंने नंबर सेम रखे हैं क्योंकि स्टाइल हम सीखेंगे क्या क्या अलग है। तो पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का टोटल निकाला, फिर RS राइट हैंड साइड का टोटल निकाला। अब हमने ये इक्वल टू लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लास्ट लाइन में लिख, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। ये लास्ट लाइन क्यों लिखा, ये लास्ट लाइन लिखा एंड राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। ऊपर में क्या था, हमने प्रॉपर्टी को पहले से लिख दिया था, यहाँ पे क्या किया, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे ही बोला था वेरीफाई करके, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले तो दिखाओ लेफ्ट हैंड साइड का टोटल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये इक्वल टू होता है तब बोलो कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है एंड राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड का एक टोटल निकाला, फिर राइट हैंड साइड का टोटल निकाला। अब जब दोनों का टोटल सेम हो गया, हमने शो कर दिया कि दिस इज यस, दिस implies that left hand side equal to right hand side, this is associative property of addition of rational numbers। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। verify the associative property of addition with the given rational numbers। ये 3 given rational numbers है और हमें ये associative property को शो करना है। क्या करेंगे, to verify associative law under addition, खाली वर्डिंग्स अलग अलग हैं, वी हैव टू वेरीफाई LHS इक्वल टू RHS। चलिए नाउ बोल के अब इस LHS को एक बार 3 डॉट्स के हिसाब से सब देखा, एक बार LHS की डॉट के हिसाब से देखा। अब हम LHS को नाउ लिख के LHS शुरू कर देंगे इसका। तो कर दिया, क्या होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर में क्या है, दोनों में नेगेटिव हटा दिया और इधर में क्या है माइनस का साइन और इधर में 6। ऐसे में क्या होता है, जब ये माइनस का साइन कहाँ पे है, 1 और 6 के बीच में जो लाइन है उसके पैरेलल में है। ऐसा होने से क्या होता है, इस माइनस का साइन को उठा के ऊपर में दे देंगे, -1 के आगे लिख देंगे। इस माइनस का साइन उठा के -1 की जगह में लिख दिया। अब यहाँ पे जो जगह खाली हुआ वहाँ पे एक प्लस का साइन डाल दिया। क्यों, 2 रैशनल नंबर के बीच में अगर साइन नहीं है, आप सोच के देखिए 2/3 और उसके बाद ब्लैंक और उसके बाद -1/6, कैसा अजीब सा लगेगा। तो इसीलिए हमने एक प्लस का साइन इसमें डाल दिया है, जिसका कोई इम्पोर्टेंस इस स्टेज में नहीं है।
खाली जगह ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि दोनों रैशनल नंबर के बीच में प्लस का साइन है। तो क्या किया, यहाँ पे माइनस का साइन अगर किसी ऊपर में रहता, यहाँ पे कुछ और रहता तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी तक हमने जो भी देखा था वहाँ पे क्या था, वहाँ पे बीच में प्लस का साइन था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है। तो ऐसा होने से क्या करना पड़ता है, इस माइनस के साइन को उठा के ऊपर वाले नंबर के आगे दे दो और ये जो जगह खाली होगा वहाँ पे एक प्लस साइन दे दो। तो हमने ऐसा किया। अब क्या करेंगे, अब नीचे में 3 और 6, अब नीचे में 3 और 6 क्या है, दोनों पॉजिटिव है। और 3 और 6 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल। क्या करना पड़ेगा, 3 को 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, डायरेक्ट 6 लिख दिया। इस इंटू 2 करने की वजह से ऊपर में कितना हो गया, 2 इंटू 2 4, तो इसको ये था 2/3, इसको लिख दिया 4/6, और ये जैसा था वैसे ही कॉपी करेंगे। अब क्या है, दोनों 6 है, तो अब क्या करेंगे, इनको जोड़ सकते हैं। तो इसको तो कैरी करना है, क्योंकि जब तक ब्रैकेट खुल नहीं जाता तब तक इस ब्रैकेट से बाहर वाले ग्रुप से बाहर वाला नंबर को कॉपी करते चलेंगे। अब यहाँ पे कितना है, नीचे में 6, ऊपर में 4 - 1, 4 प्लस -1। ऐसे में इस प्लस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 4 - 1। 4 - 1 कितना होता है, 3। तो अब यहाँ से 3 ऊपर में 3, नीचे में 6 आया और कोई काम बाकी नहीं है तो ब्रैकेट भी हटा दिया। तो 1/2 और ये ब्रैकेट के अंदर से निकला 3/6। और 2/6 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल। क्या करना पड़ेगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे 3 और 6 आपस में कट हो जाएंगे। 3 और 6 आपस में कट होने से कैसे होगा, 3 को 6 से डिवाइड किया कितना मिला 1, 6 को भी 3 से डिवाइड किया कितना मिला 2। तो यहाँ पे 1/2 पहले से कॉपी आ रहा था, और यहाँ से इसको 3/6 कट होके 1/2 आया। अब क्या करेंगे, नीचे में 2 और 2 है तो हम इसको नीचे में 2 लिखा, ऊपर में 1 + 1 = 2। इधर में कितना हुआ, 1 + 1 = 2, नीचे में 2, दोनों काट के कितना आया 1। ये कितना हुआ, नाउ बोल के, नाउ का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या है, पहला दूसरे का ग्रुप है, तीसरा वाला ग्रुप से बाहर। तो अब जो ग्रुप से बाहर है अभी काफ़ी स्टेज तक उसको शायद कैरी करना पड़ेगा। खैर हमने क्या किया, ये आया। अब इसमें से 1/2 पॉजिटिव, मैंने डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो उसको ऐसे चीज़ रखा। यहाँ से दोनों के आगे 2 के आगे भी आगे माइनस का साइन, 3 के भी आगे माइनस का साइन, दोनों से हटा दिया। तो ब्रैकेट के अंदर में हो गया 1/2 और इधर में 2/3। और इधर में क्या किया, इस माइनस का साइन ऐसे भी कॉपी कर सकते थे, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन ऊपर में तो देना ही है। तो हमने क्या किया, इस माइनस का साइन 1 के आगे लिख दिया, इस ब्लैंक उसकी वजह से जो जगह खाली हुआ वहाँ पे एक प्लस का साइन डाल दिया। क्या किया, माइनस का साइन उठा के 1 के आगे और इस ब्लैंक स्पेस में एक प्लस डाल दिया। इसको बाद में भी कर सकते थे, लेकिन हमने कर दिया क्योंकि करना तो है ही इस स्टेज में, तो कर दिया। अभी नीचे में क्या है, 2 और 3। 2 और 3 क्या है, दोनों ही को प्राइम है। तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 को 3 के साथ, 3 को 2 के साथ, यानी हमने यहाँ पे 2 × 3 और इधर में 3 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। चल अब ऊपर में कितना मिला 3 और नीचे में 6, इधर में कितना मिला 4 और नीचे में 6, और ये पहले से इतना में था। अब इसको क्या किया, नीचे में दोनों में 6 है तो नीचे में 6 लिखा और 3 + 4 लिख दिया और इसको कैरी किया। अब ऊपर में कितना मिला 7 और नीचे में 6, और कोई काम नहीं है तो ब्रैकेट हटा दिया। तो ये 7/6 ब्रैकेट्स के अंदर से निकला प्लस का साइन, और ये पहले से था। अब 6 और 6 जो है सेम है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 6 लिखा, ऊपर में 7 प्लस -1। ऐसे में इस प्लस का कोई कीमत नहीं है। ये कितना होगा, ऊपर में 7 - 1, 7 - 1 लिखा कितना 6, और 6 को नीचे 6 से कट कर दिया तो कितना आया 1। तो हम देखते हैं कि इधर में लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 आया था, और राइट हैंड साइड जिसको एंड से डिनोट किया है ये भी 1 है। तो इसके लिए देयरफॉर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड का वैल्यू के हिसाब से। दिस क्या वेरीफाई करने बोला था, दिस वेरीफाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हमने इसको शो कर दिया, सेम चीज़ है, बस खाली कैलकुलेशन का अलग अलग है। चलिए दूसरा नंबर लाते हैं।
ये 3 आ गया, वेरीफाई वही सेम चीज़ है। अब इसमें क्या करेंगे, अच्छा टेबल का यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन में टू वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन वी हैव टू वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहले इन दोनों का ग्रुप किया, इसको ग्रुप से बाहर, फिर इन दोनों पहले दूसरे को ग्रुप किया, तीसरे को ग्रुप से बाहर। ऐसे में नाउ लिख के लेफ्ट हैंड साइड शुरू करेंगे। आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर में सॉल्व करने में क्या क्या देखेंगे, 4 और 15 में कुछ कॉमन है कि नहीं। 4 और 15 में कुछ कॉमन नहीं है, को प्राइम है। 7 और 10 में कुछ कॉमन है कि नहीं, 7 और 10 आपस में को प्राइम है। साइन की तरफ नहीं देखेंगे, पहले को प्राइम देखेंगे। फर्स्ट स्टेप, पहला फोकस क्या है कि कुछ कॉमन है कि नहीं, कॉमन होगा तो काट देंगे, यहाँ पे तो काटने लायक कुछ नहीं है। सेकंड फोकस क्या होगा, डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है कि नहीं, अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा, नहीं पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक तो को प्राइम है, काटने का कुछ नहीं है। दूसरा 5 और 15 दोनों पॉजिटिव हैं, तो अब देखना पड़ेगा। अब तीसरा फोकस होगा 5 और 10 में क्या रिलेशन है, मतलब इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं उसमें क्या रिलेशन है। तो 5 और 15 और 10 दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं। चलो हम ये इजी नंबर है तो हम इसका टेबल भी बना सकते हैं। चलो 15 का टेबल लिखा, 15, 30, 45 3 नंबर पहले लिखते हैं, नहीं मिलेगा तो आगे देखा जाएगा। 10 का भी 3-4 नंबर लिख दिया क्योंकि बहुत इजी है, 10, 20, 30, 40। अब हम कंपेयर करेंगे, देखते हैं 15 के टेबल में 15 है जो कि 10 में नहीं है। 10 की टेबल में, अच्छा 15 का दूसरा नंबर क्या है, 30। हम देखते हैं कि हाँ यस 30 इस 10 के टेबल में भी 30 है। उसका मतलब 30 वो पहला नंबर है जो दोनों के टेबल में कॉमन है। 30 इज सच ए नंबर, 30 सच ए फर्स्ट नंबर, 30 इज सच ए फर्स्ट नंबर, 30 इज सच ए फर्स्ट नंबर जो दोनों की टेबल में कॉमन है। तो उसका मतलब 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30। अब क्या करना पड़ेगा, फिफ्टीन को 30 बनाने के लिए 15 इंटू 2 करना पड़ेगा। 10 को 30 बनाने के लिए 10 इंटू 3 करना पड़ेगा, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 करके। अब देखते हैं कि क्या मिला, ऊपर में 8 नीचे में 30, इधर में -21 नीचे में 30। अब क्या करेंगे, नीचे 30 है, इनको तो जब ग्रुप से बाहर वाले को कॉपी करना है। और इधर में 30 नीचे में 30 लिखा, ऊपर में क्या है 8 प्लस -21, ऐसे में प्लस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 8 -21, 8 -21 क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। कैसे, 21 - 8, 21 - 8 कितना होता है, 13। और चूँकि नेगेटिव ज़्यादा है तो 13 के आगे माइनस का साइन। तो अब इस ब्रैकेट के अंदर में और कोई काम नहीं है तो ब्रैकेट को भी हटा दिया। अब क्या हो गया, -2/5 तो पहले से ही कैरी करते आ रहे हैं। अब यहाँ से ब्रैकेट्स के अंदर में से निकला -13/30। अब नीचे में क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। 2 और 5 में कुछ कट कॉमन है, ये तो पहले से नहीं है। 13 और 30 में कुछ कॉमन है, इसमें भी नहीं है, ये दोनों को प्राइम है। 13 और 30 आपस में को प्राइम, 2 और 5 आपस में को प्राइम। अब देखना, अब सेकंड फोकस क्या होगा, डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है कि नहीं, हाँ दोनों पॉजिटिव हैं। थर्ड क्या होगा, दोनों सेम है कि नहीं। फोर्थ क्या होगा, दोनों सेम नहीं है तो देखना पड़ेगा उनमें रिलेशन क्या है। तो हमने फोर्थ फोकस में क्या पाया कि फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, 5 को 30 बनाना पड़ेगा। कैसे, इंटू 6 करके, ये इंटू 6 करके, इंटू 6 करके हमने 5 को 30 के इक्वल में बना दिया। इसमें 30, चूँकि इसमें 30 है, इसमें हमने कोई काम नहीं है, इसको कॉपी करना है। तो यहाँ से कितना मिला, ऊपर में -12 नीचे 30, इसको जस्ट कॉपी किया। अब 30 दोनों ही का 30 इधर में ले लिया, इधर में -12 प्लस -13। यहाँ पे इस प्लस, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो या प्लस का, तो इसमें प्लस का साइन का वैल्यू नहीं आता है। तो ऊपर में कितना आया, -12 -13, ये -12 -13। क्योंकि दोनों सेम नंबर है, ऐड हो जाएगा। 13 + 12 कितना होता है, 25। दोनों नेगेटिव तो 25 के आगे माइनस का साइन, नीचे 30। 25 और 30 दोनों क्या है, को प्राइम है, नहीं, दोनों 5 से कट होने वाले नंबर हैं। तो अब दोनों को 5 से कट कर दिया, -25 को 5 से डिवाइड किया, 30 को भी 5 से डिवाइड किया। कैसे डिवाइड होता है, पहले साइन की तरफ मत देखो, नंबर की तरफ देखो। 25 को 5 से डिवाइड किया, कितना मिला, 5। अब चूँकि एक
पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो नंबर के आगे ऑपोजिट साइन है, तो ऑपोजिट 5 के आगे माइनस का साइन बैठाना होगा। यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 5 कितना 6, दोनों का में आके कोई माइनस का साइन नहीं है, तो 6 के आगे भी कोई माइनस का साइन नहीं होगा। तो ये हमारा नाउ का मतलब लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब इसको सिमिलरली राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, पहला देखना पड़ेगा 2 और 5 में कुछ कॉमन है कि नहीं है। 4 और 15 में कुछ कॉमन है कि नहीं है। 7 और 10 में कुछ कॉमन है कि नहीं है। ये सब आपस में को प्राइम। तब क्या करना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर्स हैं उसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है कि नहीं। तो देखते हैं 5 और 15 दोनों ही पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या देखना पड़ेगा, दोनों सेम है कि नहीं, दोनों अलग अलग है, एक 5 है तो दूसरा 15 है। इसके बाद क्या देखना पड़ेगा, इन दोनों में रिलेशन क्या है। 5 और 15 में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है। क्या फैक्टर मल्टीपल में क्या करना पड़ेगा, 5 को 15 बनाना पड़ेगा। कैसे, 5 इंटू 3 करके, इंटू 3 नीचे किया, इंटू 3 ऊपर में किया। और ये ग्रुप के बाहर वाला नंबर जो है काफ़ी हद तक जब तक ब्रैकेट नहीं क्लोज होता तब तक कैरी करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा, ऊपर में -6, नीचे में 15 और इधर में 4/15। अब क्या हो गया, अब ब्रैकेट के अंदर में इधर में भी 15, इधर में भी 15, तो 15 लिखा, ऊपर में आया -6 + 4। -6 + 4 क्या है, अपोजिट नंबर क्या होगा, लेस होगा। कैसे, 6 - 4 कितना होता है, 2। 2 के आगे क्या साइन बैठेगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 6 बड़ा है। तो यहाँ पे तो अब ब्रैकेट भी हट जाएगा। तो यहाँ से आया -2/15 और यहाँ से प्लस -7/10 पहले से कैरी हो रहा है। अब क्या देखना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा 2 और 15 और 7 और 10 में कुछ कॉमन है कि नहीं, नो कॉमन। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं देखना पड़ेगा। दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है। और तीसरा क्या देखेंगे, दोनों सेम है कि नहीं भाई दोनों अलग अलग हैं। तो उनका बीच में रिलेशन क्या है, दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं, मैंने 5 इनका HCF है। तो क्या नाम टेबल में पहले से निकाल के रखा था, इसमें 15 है टेबल का, 13 का LCM है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 15 को 30 करने के लिए इंटू 2, 10 को 30 करने के लिए इंटू 3, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 करके क्या वहाँ ऊपर में पहले क्या मिला, -4/30। इधर में क्या मिला, -21/30। अब नीचे में 30 लिखा, इधर में क्या लिखा, -4 + -21। ऐसे में इस प्लस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऊपर में क्या आएगा, -4 - 21 कितना होता है, सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा। 21 + 4 कितना होता है, 25। दोनों का नेगेटिव, तो 25 के आगे माइनस का साइन, नीचे में 30, दोनों ही 5 से कट होने वाला नंबर है, कट दिया। ऊपर से आया -5, नीचे में आया 6। अब ये है राइट हैंड साइड एंड वाला, और नाउ वाला क्या था, वो भी -5/6 था। तो ये हमारा इक्वल दोनों शो हो गया। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड का ये इक्वल टू है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर्स है इनको जब ऐड किया तब जो रिज़ल्ट आया सेम रिज़ल्ट वही है जब इनको राइट हैंड साइड को ऐड किया। इस तरह से हमने ऊपर वाले सेंटेंस को यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर लिया, देयरफॉर बोल के इस नंबर को, इस लाइन को पूरा कॉपी कर लिया। और क्या लिखा, दिस वेरीफाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। फिर वही सेम चीज़, सेम लैंग्वेज, नंबर शायद इसमें अलग हैं, नंबर अलग हैं। नाउ बोल के लेफ्ट हैंड साइड वाला शुरू किया। अब लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे ग्रुप के अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में क्या है, 2 और 3 को प्राइम, 5 और 18 को प्राइम, काटने का कुछ नहीं है। अगर सेकंड क्या है, देखो कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं, तो हम देखते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। थर्ड क्या है, दोनों सेम है कि नहीं, दोनों अलग अलग हैं, एक 3 है तो दूसरा 18 है। और चौथा क्या है कि दोनों में रिलेशन क्या है, फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है। तो 3 को क्या करना है, 18 करना है। कैसे, 3 × 6 कर दिया, ये जस्ट कॉपी हो जाएगा। और रीज़न भी दे दिया कि ऐसा क्यों किया। दोनों का 3 और 18 का एलसीएम कितना होता है, 18। अब यहाँ से किया था, ऊपर में आया -12, नीचे में आया 18, और ये ऐसा। अब क्या हो गया, अब इसमें 18 किया और यहाँ से -12 + -5, ऐसे में इस प्लस का इंपॉर्टेंस नहीं है। ऊपर में आया -12 - 5,
-12 -5। अब ब्रैकेट भी हटा दिया क्योंकि और तो कोई काम नहीं है, खाली उन दोनों को ऐड करना है। अब ब्रैकेट रख सकते थे एक स्टेज और, लेकिन रिमूव कर दिया, ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, -12 और 5 कितना होता है -17, ऊपर में -17 और नीचे में 18। हम ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन चलो ठीक है, प्रैक्टिस किया तो ये इधर में ये -7/9 तो कैरी करते आ रहे हैं। और ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको सॉल्व करके -17/18 आया। अब क्या करेंगे, अब इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए देखेंगे 7 और 9 को प्राइम है कि नहीं, हाँ है। 17 और 18 को प्राइम है कि नहीं, हाँ है। तो कोई कॉमन नहीं है। अब क्या देखेंगे कि जो है दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं, दोनों पॉजिटिव हैं। अब क्या देखेंगे, दोनों सेम है कि नहीं, नहीं एक 9 है तो दूसरा 18 है, सेम नहीं है। सेम नहीं है तो उनके आपस में रिलेशन क्या है, फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है। 9 फैक्टर है तो 18 उसका मल्टीपल है। तो इसको क्या करेंगे, 9 को 18 करेंगे, कैसे, इंटू 2 करके, इंटू 2 कर दिया। अब क्या होगा, रीज़न भी बता दिया कि क्यों ऐसा किया। अब यहाँ से ऊपर से आया -14 और नीचे में आया 18, ऊपर में आया, इसको तो जस्ट कॉपी कर रहे हैं। अब नीचे में 18 नीचे में 18 लिख दिया। यहाँ से कितना आया, -14 प्लस -17। ऐसे में प्लस का इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इस तरह में होगा -14 -17, दोनों सेम साइन, ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 14 प्लस 17 31, दोनों नेगेटिव नंबर, 31 के आगे माइनस का साइन। ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, नीचे में 9 और 3 क्या है, फैक्टर मल्टीपल। तो इंटू 3 किया और इसको कैरी किया है। अब यहाँ पे कितना आया, नीचे में 9 नीचे में 9, इधर में -7 इधर में -6। क्या होगा, दोनों सेम साइन, तो 6 12 और 1 13, -13। यहाँ पे -13 आया और नीचे में 9। अब इसमें क्या होगा, ब्रैकेट में अभी भी रख रहे हैं, यहाँ से ब्रैकेट हटा दिया, दोनों को सेम साइन ऐड हो जाएगा। -13 नीचे में 9 और ब्रैकेट भी हट गया। अब इधर में प्लस ये, अब इसके इन दोनों के बीच में ऐड होगा। 13 और 9 में कुछ कटिंग है, नो। 5 और 18 में कुछ कट है, नो। अब क्या होगा, 9 और 18 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल। क्या करना पड़ेगा, 9 फैक्टर कौन है, 9, मल्टीपल कौन है, 18। क्या करना पड़ेगा, 9 को 18 करना पड़ेगा, कैसे, इंटू 2 कर दिया। ऊपर में कितना आया, -26 नीचे में 18। अब 18 नीचे में आ गया, नीचे में 18 लिखा, ऊपर में कितना है, -26 प्लस -5। तो इसमें क्या होगा, -26 -5, दोनों सेम साइन ऐड हो जाएगा। कितना आया, 31, दोनों नेगेटिव, 31 के आगे नेगेटिव साइन, नीचे में 18। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया था, सेम आया था, इसलिए देयरफॉर का साइन देखे, वो स्टेटमेंट दोनों लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। और लैंग्वेज में क्या दिया, दिस वेरीफाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सेम क्वेश्चन, नंबर अलग अलग। अब इसमें -1 दिया है, -1 को ये दोनों तो रैशनल नंबर के फॉर्म में है, a/b के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसमें नहीं है तो इसमें हम क्या करेंगे, देखते हैं। पहले तो ये ग्रुप से बाहर है, अभी तो कैरी होगा काफ़ी हद तक, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड शुरू करेंगे। नाउ बोल के लेफ्ट हैंड साइड शुरू किया, इसको अभी कुछ नहीं किया, कैरी करते जाएंगे, क्योंकि काम तो ब्रैकेट के अंदर में करना है। ब्रैकेट के अंदर में क्या था, इसमें दोनों के आगे माइनस का साइन हटा दिया, ये 5/6 हो गया। इसमें 3 पहले से पॉजिटिव है। अब क्या करना है, 6 को 6 करना पड़ेगा, इंटू 2 करके कर दिया। यहाँ पे रीज़न भी बता दिया। ऊपर में क्या, 5/6 तो एज इट इज़ था, काम इसमें हुआ था, नीचे में 6, ऊपर में -4। अब क्या होता है, 6 कर दिया। ऊपर में कितना आया, 5 प्लस -4, प्लस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 5 - 4 कितना हो गया, यहाँ पे -1 प्लस, अब ब्रैकेट पे हटा दिया क्योंकि कोई काम नहीं था, और यहाँ पे आया 1/6। अब क्या करेंगे, अब इस -1 को फ्रैक्शन के फॉर्म में करने के लिए नीचे में एक 1 डाल देंगे। तो क्या किया, एक फ्रैक्शन का फॉर्म किया, ऊपर में लिखा -1, नीचे में लिखा 1, यानी रैशनल नंबर बना दिया। अब क्या होगा, अब 1 और 6 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल। क्या करना पड़ेगा, 1 × 6 1 × 6 1 × 6 कर दिया, ये 1/6 को कैरी किया। ऊपर में कितना आया, -6, नीचे में 6, इधर में 1/6,
नीचे में 6 लिखा, ऊपर में कितना आया -6 + 1 कितना होता है, ऑपोजिट नंबर क्या होगा, लेस हो जाएगा। कैसे, 6 - 1 कितना आता है 5, 6 क्या था नेगेटिव, 5 के आगे नेगेटिव साइन, नीचे में 6, ये हमारा कितना हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या होगा एंड देके राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में इनमें पहले ब्रैकेट है क्योंकि पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 को मैंने 1 को क्या किया, अब पहले तो इसको नेगेटिव का साइन हटा दिया दोनों से, -1 प्लस नेगेटिव का साइन हटा दिया। अब क्या करेंगे, अब नीचे में इस 1 को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, -1/1 + 5/6 को कॉपी, ये भी कॉपी। अब क्या करेंगे 1 को 1 × 6 करेंगे, 1 × 6 और में -1 × 6, बाकी सब कॉपी। अब इधर में ऊपर में कितना आया -6, नीचे में 6, इधर में 5 + 6 कॉपी, ये भी कॉपी। अब इधर में कितना आया 6 और 6, नीचे में 6, ऊपर में -6 + 5, और इधर में ब्रैकेट से बाहर -2/3 अभी कैरी हो रहा है। अब यहाँ से -6 + 5 कितना होता है, ये ऑपोजिट नंबर है, लेस होगा, तो यानी ऊपर से आएगा -1, नीचे में 6, ऊपर से आया -1 और नीचे में 6 और ब्रैकेट भी हटा दिया, और यहाँ पे -2/3 पहले से आ रहा है। अब 3 और 6 में क्या है फैक्टर मल्टीपल, क्या करना पड़ेगा, 3 को 3 × 2, ये 3 × 2 × 2 कर दिया, रीज़न भी बता दिया। अब क्या यहाँ पे -1/6 कैरी हो रहा है, यहाँ पे हमें मिला -4, नीचे में 6, इधर में 6 लिखा, इधर में क्या है -1 प्लस -4, तो इस प्लस का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्या होगा ऊपर में -1 - 4 कि सेम नेचर, क्या होगा ऐड होगा, 4 + 1 5, 5 के आगे क्या साइन होगा नेगेटिव का साइन, तो -5/6, ये क्या हुआ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का क्या टोटल था -5/6, राइट हैंड साइड का क्या टोटल है -5/6, यानी सेम है। तो इस तरह से हमने स्टेटमेंट को इस तरह से लिख दिया और आंसर में लिख दिया, फिल दिस वेरीफाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अभी दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स, इधर में सब नंबर दे दिया, इधर में एक कम रखा, क्या रखा देखते हैं, इधर में क्या था पहला वाला नंबर ग्रुप से बाहर, बाकी दोनों ग्रुप के अंदर में। इधर में क्या हो गया पहले दोनों को ग्रुप के अंदर, ये जो ब्लैंक रहा कि ये कौन सा होगा, ये थर्ड वाला 4/9।